Hello everyone, I am Ram Bhatt, Junior Associate, State Bank of India. So in this video, we will talk about how to clear RRB PO Clerk Mains Examination. So let's start the video. सबसे पहले हम जीए सेक्शन से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉमन डाउट आते हैं एस्पिरेंट्स के कि सर कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए या कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि रिलायबल हैं जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं और वो हमारे लिए काम करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू मी आपको कम से कम 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स तैयार करके जाना होता है अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो। 3 या 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स भी लोग तैयार करके जाते हैं, पर अगर मेरे हिसाब से आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि देखो रिसेंट के 3 मंथ्स तो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में बात करूं, जनवरी का में एग्ज़ाम है तो जनवरी, दिसंबर और नवंबर तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, मगर उसके बाद के जो 3 मंथ हैं जैसे कि अक्टूबर, सितंबर या अगस्त, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वहाँ से भी आपको 5-10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने जा रहे हो तो आप 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है वो तैयार करके जाओ। बात आता है कि सर कौन से सोर्सेज हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो देखो मेरे हिसाब से आपको 2 सोर्सेज को फॉलो करना है, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा। 2 से कम फॉलो करोगे तो कुछ न्यूज़ छूट जाएगी और 2 से ज़्यादा फॉलो करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है। करंट अफेयर्स हर दिन के 15 से 20 न्यूज़ रहते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब वो 2 सोर्सेस कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला जो सोर्स होना चाहिए वो कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जहाँ पे आप खुद से उस न्यूज़ को पढ़ो, खुद से उस न्यूज़ को समझो और खुद से याद करो। अब वो समझने वाले जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, एक तो अड्डा 247 है, एक ग्रेडअप है और एक अफेयर्स क्लाउड है। तीनों के पीडीएफ आते हैं, आप निकाल सकते हो। अड्डा और ग्रेडअप के एप्लीकेशन आते हैं, एप्लीकेशन को भी फॉलो कर सकते हो। अब आपके ऊपर है कि इन तीनों में से कौन सा फॉलो करें। तीनों सेम है, कोई ऐसा नहीं कि कोई एडवांस है कोई कम है, तीनों सेम है। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे किसी एक को फॉलो करो। ठीक, अब सपोज करो अगर आप अड्डा या ग्रेडअप को फॉलो कर रहे हो तो आपने अगर आज का टारगेट सेट कर रखा है, जैसे मान के चलो मैं आपको टारगेट देता हूं कि अगर आज 23 तारीख है और 23 तारीख को आप क्या सुबह सुबह सेट कर लो कि आज मुझे 15 दिन की न्यूज़ इस एप्लीकेशन से कवर करनी है, तो आपने अड्डा 247 ओपन किया और स्लाइड कर करके 15 न्यूज़ या फिर गेटअप में अप डाउन करके आपने 15 न्यूज़ यूँ ही पढ़ डाली। जब आपने 15 न्यूज़ पढ़ा तो आपका लगभग 40 से 45 मिनट जाएगा इसमें। ठीक है, 1 घंटा भी जा सकता है। जब आप 1 घंटा इसमें इन्वेस्ट करते हो उसके बाद थोड़ा ब्रेक लो और थोड़ी देर बाद जो 15 दिन अभी आपने पढ़ा है उन 15 दिन का एमसीक्यू सॉल्व कर लो, उसी एप्लीकेशन में दिया रहता है। एक बार आपने पढ़ लिया और एक बार आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, आधा से अधिक न्यूज़ आपको लगभग याद हो चुका है। ये हुआ पहला सोर्स। दूसरा सोर्स क्या है, तो दूसरा सोर्स ये है कि आपको यूट्यूब पे किसी ऐसे टीचर को फॉलो करना है जो कि आधा से 1 घंटे में आपका मंथली जो करंट अफेयर्स है वो आपको कवर करा दें। ठीक है, अब किसी ऐसे टीचर को मत पकड़िएगा जो कि 4 घंटे में मंथ का कवर कराते हो, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं। ठीक है, अभी तो आपको किसी एक ऐसे टीचर को फॉलो करना है जो चुनिंदा क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आधे से 1 घंटे में मंथली पूरा कवर करा दें, आपको सुना दें। हालांकि पहले मैं भी वीडियो बनाया करता था आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का, पर अभी टाइम नहीं मिल पाता है मुझे वीडियोस बनाने का, नहीं तो उसको आप फॉलो करते तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता। खैर कोई बात नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, आप स्टडी IQ को फॉलो कर सकते हैं, आप आशीष गौतम हैं, आप उसके बाद क्रैक एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम, तमाम यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो कि मंथली प्रोवाइड करते हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो और इनकी न्यूज़ को सुना करो। क्या होगा कि एक बार आपने 15 दिन का पढ़ा खुद से, फिर MCQ दिया और फिर उन्हीं को किसी टीचर से सुन लिया, तो फिर आपको वो जो न्यूज़ है ना वो अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगी। 15 दिन की न्यूज़ और फिर 15-15 का सेट बना के हर दिन को आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है, तो आपका जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी हद तक अच्छा तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर स्टैटिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस का क्या। तो देखो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, साल भर का टाइम रहता है तो आपको स्टैटिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस पहली बात तो तैयार करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब आपका प्री एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। और अदरवाइज़ अगर आपने तैयार नहीं किया है और आपका प्री एग्जामिनेशन क्लियर हो गया तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस के तो कुछ चैप्टर्स आपने पढ़ रखे होंगे, जैसे कि RBI पढ़ रखा होगा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, KYC वगैरह के बारे में आपने कॉमन चीज़ें, बैंक्स के बारे में कुछ कॉमन चीज़ें आपने पढ़ रखा होगा। तो कुछ चैप्टर्स अगर आपने पढ़ रखा है तो उनको आप रिवाइज़ करिए, आपके पास नोट्स पढ़ा है आप उनको रिवाइज़ करिए, अलग से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अलग से पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि देखो पहले आज से 3-4 साल पहले जो क्वेश्चन आते थे वो डायरेक्ट बैंकिंग अवेयरनेस से आ जाते थे। अभी जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो वहीं से उठ के आते हैं जो पिछले 6 महीने में जो न्यूज़ चर्चा में रही है। जैसे अगर बैंकिंग अवेयरनेस से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आरबीआई से रिलेटेड आएगा कि आरबीआई ने कोई पॉलिसी जारी कर दी, रिवर्स रेपो रेट या फिर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा। अगर आरबीआई ने इसमें कुछ चेंज किया होगा तो आरबीआई की कोई पॉलिसी आ गई तो वहाँ के बैंक का न्यूज़ बन गया, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बन गए, आरबीआई के कितने गवर्नर, कितने डिप्टी गवर्नर, कौन से नंबर के गवर्नर, यही सब आपका बैंकिंग का क्वेश्चन हो गया। अलग से आपको चैप्टर बेसिस अभी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, पहले लोगों को तैयार करना पड़ता था क्योंकि पहले डायरेक्ट क्वेश्चन बनते थे। अभी यहीं से सवाल बन जा रहा है कि किस बैंक ने क्या जारी किया, कौन से बैंक ने, या फिर कौन सा बैंक टॉप पे रहा, किस बिजनेस रैंकिंग में कौन सा बैंक टॉप पे रहा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप प्रीवियस 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स तैयार करते हो तो उसमें बैंकिंग अवेयरनेस के न्यूज़ को अलग से कहीं लिखते चलो, वहीं से बैंकिंग के न्यूज़ आएंगे। और सेम एज इट स्टैटिक्स के साथ भी होता है। अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आ रहा है, नेशनल जो भी फ्लावर आ रहा है, जो भी चीज़ें पूछी जाती है तो वो आपको करंट अफेयर्स में से ही खोजनी है क्योंकि वो वहीं पर डिस्कशन हुआ होगा उनका और वहीं से क्वेश्चन बनता है। क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 500-600 हैं, याद तो कर नहीं सकते हो, साल भर का टाइम में याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर नहीं याद किया है तो 6 मंथ्स में वहीं से सवाल उठ के आएंगे जो कि चर्चा में रहे हैं। जहाँ पे जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ ना कुछ हुआ होगा, कोई नई स्कीम लॉन्च हुई होगी, कोई काला तेंदुआ देख लिया गया होगा, कोई भी न्यूज़ आई होगी, इस तरह की चीज़ें हुई हो तो ही वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उनको आप अलग से याद करो। तो स्टैटिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ना है और उनमें से ही ढूंढना है कि इन दोनों की चर्चाएँ कहाँ हो रही हैं, वहीं से क्वेश्चंस निकल के आएंगे। ये आपको काम करना है जनरल अवेयरनेस के लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसके अलावा ये करने के साथ साथ अलॉन्ग विद दिस आपको क्या करना है, आपको सेक्टर वाइज भी नोट्स बनाने हैं। जैसे आपको कोई भी एग्ज़ाम के ना पैटर्न को समझा करो कि जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो जब आप पैटर्न को पकड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार एक बुक से ये पूछ रहे हैं, कोई एक बुक्स के राइटर का नाम पूछ रहे हैं, किसी का डेथ हो गया, कोई निधन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई एक्सरसाइज, कोई युद्ध अभ्यास हो रहा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई नया नियुक्त हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है, वहाँ से सवाल पूछ रहे हैं, फिर किसी मिनिस्टर या उनके मिनिस्ट्री के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। तो ये आपको अलग सेक्टर वाइज नोट करना है। जैसे 6 मंथ्स में जितने इंडेक्स आए सारे लर्न कर लो, 6 मंथ्स में जितने आपकी रैंकिंग आई सबको लर्न कर लो। तो ये भी एक अलॉन्ग विद इसके साथ आपको करते चलना है। इतना अगर आप करते हैं तो फिर आपको जीए में कोई हरा नहीं सकता है। आप जनरल अवेयरनेस में इतना बढ़िया करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। आप सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करो डेली बेसिस पे। मान लो अगर अभी मान लो क्लर्क का जैसे 20 फरवरी को एग्जामिनेशन है, पीओ में तो अभी फ़िलहाल 31 को ही एग्जामिनेशन है, तो 30 को ही एग्जामिनेशन है, तो आपके पास समय नहीं बचा है। बाकी क्लर्क के लिए आपके पास समय है, तो 15-15 दिन का सेट बना के तैयार करो, एमसीक्यू लगाओ, टीचर से सुनो और फिर सेक्टर वाइज अलग से पढ़ते चलो। जीआई टैग का सेक्टर बना लिया या फिर कुछ भी इस तरह का सेक्टर वाइज अगर आप पढ़ते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। तो जीए के लिए मेरे हिसाब से आपको मैंने सफिशिएंट जानकारी दे दी है। और कोई क्वेश्चन होगा कमेंट करना, ठीक है, मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा। बात करते हैं हिंदी कैसे तैयार करें। देखो बैंकिंग की हिंदी जो आती है बिल्कुल इंग्लिश की तरह आती है। जैसे कॉमन एरर आता है, जैसे इंग्लिश में आता है वैसे हिंदी में आता है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आता है, बड़े से पैसेज आते हैं। तो ये आप किताब से नहीं पढ़ सकते हो हिंदी को। हिंदी तैयार करने के लिए आप एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व करो। आपने अड्डा, टेक्स्ट बुक, क्रेडअप, प्रैक्टिस मॉक, इन सब का खरीदा होगा ना, स्मार्ट कीड़ा, इन सब का आपने टेस्ट सीरीज़ खरीदा होगा। तो ये एडिशनल क्विजेस देते हैं, जाके उनको सॉल्व करिए। एक दिन में जितने ज़्यादा आप क्विज सॉल्व करोगे हिंदी आपका यहीं से तैयार हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किस किताब से पढ़ें। किताब से पढ़ोगे तो बैंकिंग का हिंदी क्लियर नहीं होगा। हिंदी क्लियर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट सॉल्व करने हैं हिंदी के। अब वो आप कहाँ से कलेक्ट करते हो ये आपकी जिम्मेदारी है, वो आप कलेक्ट करो। कंप्यूटर के साथ भी सेम एसेट है। 2 बुक आती है, एक परीक्षा मंथन और एक अरिहंत की। दोनों बुक आप खरीद सकते हो, उसको पढ़ जाओ। पढ़ने के बाद बैठ के एमसीक्यू सॉल्व करो। ये कंप्यूटर का हो गया। मैथ्स और रीजनिंग के लिए लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम मैथ्स और रीजनिंग का जो पजल है वो कहाँ से पाएँ मेंस लेवल का। ऐसा कुछ नहीं करना है। जब आपका प्री एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए तब आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे एक मेंस का मॉक टेस्ट देना है। एक दिन में दे पाओ तो बढ़िया है, नहीं तो 2 दिन में एक मेंस का मॉक टेस्ट आपको देना ही देना चाहिए।
अब आप कॉमन सेंस लगा के सोचिए, अगर प्री एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आप 150 प्री मॉक देखे जाते हो तब आपका प्री का क्लियर होता है, तो मेंस एग्जामिनेशन में क्या दिन भर जीए पढ़ के जाओगे तो मेंस का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे 90% लोग क्या करते हैं, जिस दिन से प्री का रिजल्ट आया लगेंगे दिन भर जीए पढ़ने, और दिन भर ही जीए पढ़ेंगे, दिन भर ही हिंदी पढ़ेंगे और दिन भर ही कंप्यूटर पढ़ेंगे, और मैथ्स रीजनिंग पे प्रैक्टिस तो बिल्कुल उनकी छूट जाएगी। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि हो सकता है आप बिल्कुल बिगनर हो। अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर बिगनर हो तो भी मैं बता दे रहा हूँ, 2 दिन में कम से कम एक मेंस का मॉक टेस्ट देना चाहिए। एक दिन मेंस का मॉक टेस्ट दो 2 घंटे का, उसके बाद उसको बढ़िया से एनालिसिस करो, तब जाके आपका कहीं ना कहीं मेंस एग्जामिनेशन क्लियर होगा। इससे क्या होगा, आपकी मैथ्स और रीजनिंग की पकड़ मजबूत होगी, 2 घंटा बैठने की आपको सेट देने की आदत बनेगी, तब जाके आपका मेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग के लिए अलग से पजल कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से डाटा इंटरप्रिटेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप बैठो, अपना मोबाइल खोलो, लैपटॉप खोलो, मेंस का मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ। जब 2 घंटा बैठने की हैबिट बनाओगे ना, तो वहाँ पे जाओगे मेंस में ना, तो दिक्कत नहीं होगी। और जब अभी सिर्फ जीए पढ़ते हैं, सिर्फ हिंदी पढ़े जा रहे हैं, कंप्यूटर पढ़े जा रहे हैं, और वहाँ अचानक गए सुबह के टाइम 2 घंटा बैठ गए, तो ऐसे ही सर पकड़ लेता है आपका, आपको दिक्कत होने लगती है। तो अभी से आपको क्या करना है, मेंस के मॉक टेस्ट पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो आई होप कि मैंने आपको सफिशिएंट जानकारी दे दी है। इतना अगर आप करते हो तो वाकई में आप कहीं ना कहीं और लोगों से आगे हो और आप मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने वाले हो। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको। और कोई क्वेरी होगी तो मुझसे आप पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का। जितना मुझे लगता था कि आपको डाउट होगा, मैंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है, इतना आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। अदरवाइज़ कोई क्वेरी होगा तो पूछ लेना। ऑल द बेस्ट।